अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी मीठी टिक्कियाँ। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे आधा कप दूध का है और दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आधा कप चीनी का है, 3 टेबलस्पून सूजी के हैं और 4 टेबलस्पून देसी घी है। इसको मैंने मेल्ट कर लिया था। आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल हैं, 1 टेबलस्पून सब्ज़ इलायची पाउडर है, 2 कप मैदा है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। सबसे पहले एक बाउल में दूध को शामिल करेंगे और इसके साथ ही इसमें चीनी भी डाल देंगे और चीनी को अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो चीनी इसमें मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे और रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैदे में यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें सूजी डाल दी है, साथ ही इलायची पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें देसी घी मेल्टेड वो ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसकी जगह पे जो डालडा घी वगैरह होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस तरह इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। 2 टेबलस्पून इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही तिल भी शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब इसमें दूध को ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें शामिल करेंगे और इसको गूंथते जाएंगे। दूध इसमें एकदम से ऐड नहीं करना है, वरना जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और जो हम लोगों ने टिक्कियाँ तैयार करनी है वो सही से नहीं बनेंगी। इसलिए थोड़ी सी जो इसकी डो है वो सख्त रखनी है। डो तैयार हो गई है। अब इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको फैला देंगे। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो सबसे पहले पेड़े को हाथ से ही प्रेस करेंगे और इसके बाद रोलिंग पिन से इसको बेल लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा इसको मोटा ही बेलना है। और इस तरह का एक कैप लेके इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी छोटी टिक्कियाँ बनाऊँगी और थोड़ी सी जो है वो साइज़ में बड़ी टिक्कियाँ बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं छोटी टिक्कियों की ही कटिंग कर रही हूँ और इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे और जो दरमियान का हिस्सा है उसको रिमूव करके और दोबारा से उसको बेल के उसकी भी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और अब इनको फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने पहले ही से प्री हीट कर लिया है और इस टाइम पे जो इसका फ्लेम है उसको मैंने मीडियम कर दिया है और जो ऑयल है वो पहले लाजमी गर्म होना चाहिए। अच्छा, इसको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको डीप फ्राई ही करिएगा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं टिक्कियों को फ्राई होते हुए। तो इनकी आप साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आ गया है इन पर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने को मिल सके। और अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी की टिक्कियां हैं वो थोड़ी मैंने बड़े साइज़ में बनाई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें, ये थोड़ा मैंने इनका साइज़ बड़ा रखा है और ग्लास से इनकी कटिंग की है और इनको भी सेम इतने ही टाइम के लिए फ्राई करेंगे। आप इनको 1 माह के लिए एयर टाइट जार या कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत मज़े की और खस्ता टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। आप भी इनको बनाएं और एयर टाइट जार में रखें और फिर जब आपका दिल करे इसको निकाल लें और खाएं। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।